नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पोरवाल द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एसिड रेन पढ़ाऊंगा। एसिड रेन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता, हर अल्टरनेट एग्जाम में आता, लेकिन हम फिर भी उन क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। कैसे हम आसान वे में इसको सीख सकें कि वो हमारे एग्ज़ाम में अगर कोई सवाल आए या कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम गलत ना करें। तो एसिड रेन की अगर बात करें तो इसके नाम से स्पष्ट होता, हिंदी में इसको कहा जाता अम्लीय वर्षा। इसके नाम से स्पष्ट हो जाता कि अम्ल का अगर वर्षा हो तो उसी को क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। अब बात आती कि अम्लीय वर्षा होती कैसे। तो अम्लीय वर्षा की अगर बात करें तो उससे पहले ये जान लें कि वर्षा क्या होती है। वर्षा को अगर हम सिंपल फॉर्म में कहें या अपनी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि बादलों से पानी का ज़मीन पर गिरना ही क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। अगर हम अम्लीय वर्षा की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि बारिश में जब अम्ल के साथ पानी भी मिलकर बरसें तो उसी को क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। आखिर ये अम्लीय वर्षा होती कैसे जानते हैं। अम्लीय वर्षा का बेसिकली कारण की अगर बात करें तो कुछ पॉल्यूटेंट गैसें होती हैं, प्रदूषणकारी गैसें होती हैं जो अम्लीय वर्षा कराती हैं। कैसे कराती हैं? जैसे वर्षा की बात करें तो सबसे पहले वर्षा होती किससे, जैसे ये भैया क्या हैं, इनको क्या कहेंगे, बादल। क्या है भैया, बादल। बादलों में क्या होता है बताइए, बादलों में क्या होता है भैया, पानी होता है। क्या होता है, पानी। अब निश्चित रूप से यहाँ पे जो आपकी ज़मीन होती है, ज़मीन पे ही सारा यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होता है, सब कुछ औद्योगिकरण वगैरह यहीं किया जाता है। तो यहीं से प्रदूषणकारी गैसें क्या होती, निकलती। जैसे मान लिया यहाँ से एक प्रदूषणकारी गैस निकली जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे आपको रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला और क्या कहते हैं आपको उसका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है ये सबसे पहले मान लीजिए अर्थ सरफेस से निकलेगी तो कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। एटमॉस्फेयर में इसको कौन सी गैस मिलती, ऑक्सीजन मिलती। ऑक्सीजन से मिलने के बाद सीधे कहाँ पहुँचेगी भैया, सीधे पहुँच जाएगी कहाँ, बादलों में। बादलों में पहुँचेगी तो बादलों में इसको क्या मिलेगा, H2O। अब H2O क्योंकि बादलों में है ही पानी, तो H2O से जब मिली है तो ट्रीट किया, मतलब H2O से अब क्रिया करके इसने एक नई चीज़ बना दी जिसका नाम है H2SO4। उसी तरीके से मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब निकली तो ये भी सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी, सबसे पहले पहुँचेगी वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या मिला, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से मिलने के बाद सीधे कहाँ पहुँची, बादलों में। बादलों में क्या मिला, वाटर, H2O। फिर इसने क्या बना दिया, इसने भी बना दिया H2SO4। इसी तरीके से मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो धुआं होता है। ये जैसे निकली गैस तो सबसे पहले कहाँ पहुंची, वायुमंडल में। वायुमंडल में इसको क्या मिला बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ट्रीट की, सीधे अब कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो मतलब कहाँ जाएगी, सीधे पहुंचेगी बादलों में। बादलों में इसको क्या मिल जाएगा, बादलों में फिर से इसको भी मिल गया पानी। तो इसने भी एक नई चीज़ बना दिया जिसका नाम है H2CO3। H2CO3 को कहा जाता कार्बोनिक एसिड। अभी तक देखने योग्य बात क्या है, अभी तक केवल बादलों में क्या था, पानी, लेकिन अब एक नई चीज़ बादलों में बन चुकी जिसका क्या नाम है, अम्ल। जब यही अम्ल और पानी का मिश्रण बारिश के रूप में बरसा तो उसी को क्या कहा गया, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा समझ में आया। अगर हम अम्लीय वर्षा की मान लीजिए हमको डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन में क्या हम कह सकते हैं, सीधी बात ये हम कह सकते हैं कुछ प्रदूषणकारी गैसें पृथ्वी की सतह से सीधे वायुमंडल में पहुंचती, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके सीधे कहां पहुंचेंगी, बादलों में पहुंचती। बादलों में उपस्थित पानी से पुनः संयोग करके अम्ल का निर्माण करती हैं। जब यह अम्ल पानी के साथ मिलकर बरसता है तो इसी को कहा जाता है अम्लीय वर्षा। लेकिन अब अम्लीय वर्षा के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। अम्लीय वर्षा के हालांकि होते तो नुकसान ही, लेकिन नुकसान क्या हो सकते हैं। अम्लीय वर्षा के नुकसान की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो अम्लीय वर्षा का होता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान होते हैं भैया इमारतों को। इमारतों का मतलब बिल्डिंगों को, और दूसरा क्या कहते हैं, वनस्पतियों को। वनस्पतियों का मतलब वेजिटेशन, मतलब क्या कहते हैं, वनस्पतियाँ जो पेड़ पौधे होते हैं उनको। जैसे इमारतों को कैसे, जैसे कहा जाता है कि बारिश होने से पहले घरों की पुट्टी नहीं करानी चाहिए। क्यों?
क्योंकि पहली बारिश में अम्लीय वर्षा होने के कारण घरों की पुट्टी पीली पड़ जाती। उसी तरीके से एक और कहावत है कि कहा जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बारिश में अम्लीय वर्षा होने के कारण शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। ये तो हमारे बेसिक जो हमको नुकसान होते हैं वो होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इमारतों में एक नुकसान हो रहा तो किसको? ताजमहल को, जो हमारा विश्व विरासत में शामिल है। इसके लिए सब लोग चिंतित हैं, क्योंकि विश्व पर्यटक स्थल है, सभी लोग यहाँ पे आते हैं, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। अगर मान लीजिए वही अगर नुकसान उसको हुआ तो आने वाले भविष्य में दिक्कत करेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये चिंताजनक बात है कि अम्लीय वर्षा को कैसे रोका जाए और आखिर अम्लीय वर्षा का प्रभाव ताजमहल पर कैसे पड़ता है। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, जिसके कारण हम गलत करके चले आते हैं। आखिर वो कौन से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा में स्थित ताजमहल के संगमरमर का रंग पीला पड़ रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार गैस कौन सी? तो उसके लिए जिम्मेदार गैस होती है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अगर पूछा जाए उसके लिए जिम्मेदार अम्ल कौन सा होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार अम्ल होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन सेम डिक्टो यही पूछा जाता है कि आगरा में स्थित ताजमहल के संगमरमर का क्षय हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा अगर पूछा जाए कि उसके लिए जिम्मेदार अम्ल कौन सा है, तो कौन सा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आगरा में स्थित ताजमहल के संगमरमर का रंग काला पड़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार गैस कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है क्या होता है भैया? धुआं होता है। धुआं तो आप लोग जानते हो, जिसके जिंदगी में लग जाए उसका मुंह काला, तो ये धुआं भी क्या कर देता है? काला कर देता है। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, दिन पर दिन कार्बन मोनोऑक्साइड के वजह से आगरा का ताजमहल काला पड़ रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए उसके लिए जिम्मेदार अम्ल कौन सा है, तो उसके लिए जिम्मेदार अम्ल भैया कौन सा होगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3। लेकिन एक सबसे खास बात यह है, अब इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए। 2004 में मायावती जी ने क्या कहते हैं, आगरा के ताजमहल आगरा के पड़ोस में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है मथुरा। मथुरा जो है उसको उसमें एक रिफाइनरी लगी हुई, उसमें एक रिफाइनरी लगी हुई। तो रिफाइनरी में क्या कहते हैं, रिफाइनरी को क्या कहते हैं, 2004 में मायावती ने बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उससे सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव होता था, जिसके कारण नुकसान होता था ताजमहल को, तो यह बैन लगा दिया गया था। लेकिन फिर भी अभी एक समस्या चल रही है। कौन सी समस्या? समस्या ये चल रही है कि आगरा का जो ताजमहल है उसके जस्ट पीछे से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी के किनारे शमशान घाट स्थित। अब शमशान घाट पे जो मुर्दे जलाए जाते हैं, उन मुर्दों से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो धुआं निकलता, वो धुआं क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर भी क्या कहते हैं, ताजमहल को नुकसान हो रहा है। अब इससे निजात पाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने आज से लगभग हो गया एक साल पहले क्या कहते हैं, ये सोचा था कि क्यों ना इस शमशान घाट को डिजिटल कर दिया जाए। डिजिटल करने का प्रावधान आया था, लेकिन अब डिजिटल किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, इस पर कार्य चल रहा है। यही प्रस्ताव आया था, या फिर इसको डिजिटल कर दिया जाएगा या फिर इस पर बैन लगा दिया जाएगा, ताकि हमारा जो ताजमहल है उसको क्या कहते हैं हम लोग बचा सकें। अगर मान लो मोदी जी हमको फ़ोन करते, हमसे सलाह मांगते कि क्या कर दिया जाए पोरवाल जी कि ये डिजिटल हो जाए, तो हम क्या सलाह देते? ये क्वेश्चन, हालांकि इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि इससे भी एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है और वो पूछा जाता आपके कंपटीशन एग्जाम में। तो हमारी सलाह ये होती, अगर डिजिटल करना है तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड धुएँ के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो। अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई तो यही ट्रीट कर कर सीधे बन जाएगा क्या? वेपर वाटर। वेपर वाटर का मतलब वाष्प बन जाएगी। ये बेटा इसी को वाटर गैस कहा जाता है, इसी को जल गैस कहा जाता है, इसी को भाप अंगार गैस कहा जाता है। दूसरी चीज इसमें बचेगा क्या? कार्बन, राख बचेगी। दैट मीन्स ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जल गैस कैसे बनाई जाती है, तो जल गैस अगर बनाना तो कैसे बनाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जो होता है वो जल गैस बनाता है। ठीक है,
बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपको क्या कहते हैं, बेहतर कोशिश की जाएगी, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं, ताकि आप अपने क्या कहते हैं आने वाले एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो सके, कोई क्वेश्चन क्या कहते हैं छूट ना सके। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे YouTube में कमेंट कर सकते हैं, हमसे उसकी क्वेरी पूछ सकते हैं, हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।